तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता के चर्चा में। जब पढ़ेंगे अभी क्लास सुन लीजिए, तो अगर जब बचे तो बाहर कर सकते। सो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं पहला दूसरा अध्याय आज से चालू कर रहे हैं, चैप्टर 2। यस। सो पहले अध्याय के आखिरी श्लोक में भी संजय बोले, तो आखिरी श्लोक में संजय अर्जुन की अवस्था को बताएं कि अर्जुन शोक संविघ्न मानसा कृपयाविष्टम, मतलब शोक संविघ्न मानसा विसृज्य ससरम चापम, अपने धनुष बाण को साइड में रख के बैठ गए और शोक संविघ्न मानसा सिर में हाथ रख के बैठ गए। अब ऐसी अवस्था को कृष्ण जब देखे तो कृष्ण का क्या रिस्पॉन्स था, तो संजय ही बोल रहे हैं तो इस अवस्था में कृष्ण को देख करके भगवान क्या करने वाले हैं। तो ये जो है उसी के कंटिन्यूएशन में है, लेकिन क्योंकि कृष्ण का रिएक्शन बता रहे हैं तो अभी दूसरे अध्याय में इसको डाल दिया गया है। दूसरे अध्याय का पहला श्लोक है। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विसिदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। So Sanjay said, seeing Arjuna full of compassion, his mind depressed, his eyes full of tears, Madhusudan, Krishna spoke the following words. So अर्जुन को भगवान देखे तम तथा कृपया विष्टम। हाँ, इस श्लोक पे चर्चा करने के पहले मैं बता देता हूँ कि दूसरे अध्याय का महत्व है। दूसरा अध्याय का जो टाइटल है उसका क्या अर्थ है। कंटेंट्स ऑफ द गीता समराइज्ड, ये गीता का सार बोला जाता है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जो है ये अध्याय का नाम इस प्रकार से देते हैं, गीता का सार। पूरे भगवद गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग सबका वर्णन किया गया है अलग अलग अध्याय में, लेकिन इस दूसरे अध्याय में इस सबका वर्णन है सार रूप, ब्रीफली। इसलिए श्रील भक्तिविनोद ठाकुर इसको कंटेंट ऑफ द गीता समराइज बोलते हैं, पूरे गीता का सार के रूप में इसको नाम देते हैं। इसमें टोटल 72 श्लोक है और श्लोक संख्या 53 तक। श्लोक का डिवीजन भी बता देता हूँ। श्लोक अभी पहले श्लोक में संजय बोल रहे हैं, फिर 2 या 3 श्लोक आई थिंक भगवान कृष्ण, एक्चुअली भगवान कृष्ण अभी ज्ञान देना नहीं चालू करेंगे, क्योंकि पिछले पहले पहले अध्याय का आखिरी श्लोक जो हम लोग कल परसों चर्चा किए थे, तो उसमें हमने देखा कि अर्जुन हालांकि शोक संविघ्नवान सा है, अर्जुन शोक में चला गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अभी तक अर्जुन ने पूछा नहीं है कृष्ण को, कृष्ण बताइए क्या करो, तो इसलिए भगवान कृष्ण नहीं बोल रहे। तो ये अहंकार है क्या? कृष्ण देख रहे हैं बेचारा दुखी है फिर भी बोल नहीं रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं मेरे पास आएगा सरल लोग तब बोलूं। ये अहंकार नहीं है, प्यासा पानी के पास जाता है, सही बात। लेकिन ये क्या है, आ, ये अगर कृष्ण जब तक अर्जुन पूछे नहीं है, तो वो तत्परता नहीं है, तो कृष्ण अगर बोलेंगे भी तो उसको समझ नहीं पाएगा, एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा पहली बात, समझ नहीं पाएगा पहली बात, एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, समझ भी है तो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, एक्सेप्ट भी कर लिया तो उसको अप्लाई करने का नहीं करेगा अप्लाई, क्योंकि इंटेंशन नहीं है ना, ईगरनेस नहीं है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये जो एग्जाम्पल बोला जाता है कि प्यासे को कुएं के पास जाना चाहिए, कुआं प्यासे के पास नहीं आता है ना? तो ये अहंकार वाली बात नहीं होती है, ये बात है कि जो व्यक्ति, जो रेसिपिएंट है, जो ज्ञान को या कृपा को प्राप्त करना चाहता है,
वो पूर्ण रूप से उसका लाभ तभी उठा पाएगा जब वो खुद तत्पर होकर के जाएगा। इसलिए हमको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अगर अपने जीवन में हम अपने आप को माया से मुक्त करना चाहते हैं, हम कृष्ण भक्ति में तीव्रता से बढ़ना चाहते हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम वरिष्ठ भक्तों के पास जाएं, गुरु का, वरिष्ठ भक्तों का और भगवान का आश्रय लें। हमको ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, आशा नहीं करना चाहिए कि वो वरिष्ठ भक्त या गुरु हमारे पास आकर के हमको फॉलो अप करे। हालांकि फॉलोअप का सिस्टम इस्कॉन में चालू है, चलता है, तो वो ठीक है, अच्छी बात है, वो कृपा है, वो करना है हम। कर सकते हैं, क्योंकि वो जरूरी है शुरू की अवस्था में लोगों को कनेक्ट करने के लिए, ये अंडरस्टैंडिंग देने के लिए कि भाई कृष्ण भक्ति भगवद गीता का ज्ञान का क्या महत्व है। एक बार कोई भक्त जो है समझ को विकसित कर लिया कि कृष्ण भक्ति ही सब कुछ है, वैष्णव का सेवा, वैष्णव का आश्रय लेना ही सब कुछ है, इसी से हमारा उद्धार हो सकता है, और स्पेशली एक बार किसी का दीक्षा हो गया, तब उसको ये आशा नहीं करना चाहिए, एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि उसके काउंसलर है या मैनेजर है, या गुरु है, उसको बार बार पूछेंगे तब वो उनके पास जाएगा और आश्रय लेगा। पर ऐसा नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो फिर वर्क नहीं करेगा। क्योंकि जब तक हमारा इच्छा नहीं है हमको अपने आप को माया से निकालने का, तब तक अगर गुरु हमारे पास आके हमको समझाएंगे भी, निकालने का प्रयास भी करेंगे, तो वो वर्क नहीं करेगा, बल्कि वो उल्टा इफेक्ट भी हो सकता है, पॉइजन भी कर सकता है। इसलिए ये प्रमाणित है, गीता में भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं? गीता में बोलते हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या। भगवान बोलते हैं वन शुड अप्रोच, मैं आपको श्लोक दिखाता हूँ। वन शुड अप्रोच 4 पॉइंट, भगवद गीता 4.34। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भक्ति में एडवांसमेंट अगर करना है तो दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। जस्ट ट्राई टू लर्न द ट्रूथ। सत्य को जानने का प्रयास करो, क्या ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान है, क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन चीजों को त्यागना है, किन चीजों को आगे बढ़ना चाहिए। जस्ट ट्राई टू लर्न द ट्रूथ बाय अप्रोचिंग अ स्पिरिचुअल मास्टर। शिष्य को यानी हमको आध्यात्मिक गुरु को अप्रोच करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि आध्यात्मिक गुरु हमको अप्रोच करे। तो ये अहंकार वाली बात नहीं है कि गुरु को या काउंसलर को, वरिष्ठ भक्त को अहंकार है। वो विनम्र है, वो चाहते ये कर सकते हैं, लेकिन ये वर्क नहीं करेगा। ये प्रैक्टिकल बात है, वर्क नहीं करेगा, क्योंकि हमारे अंदर वो ईगरनेस नहीं है उनके इंस्ट्रक्शंस को लेने के लिए। क्योंकि जब गुरु हैं, वरिष्ठ भक्त हैं, वो शास्त्र की शिक्षाओं में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है। आपको संतुष्ट करने के लिए शास्त्र को नहीं बोलेंगे। तो इसलिए जब तक आप ईगरनेस नहीं दिखाएंगे, यानी जब तक मैं इच्छा नहीं रखता हूँ, ईगरनेस नहीं दिखाता हूँ कि मुझे माया जगत से मुक्त होना है, आप मुझे हेल्प करिए, मैं नहीं चाहूंगा जब तक सेवा देने के लिए, तब तक वो वर्क नहीं कर पाएगा। क्योंकि जो गुरु साधु हैं वो केवल सत्य बोलते हैं, और सत्य जो होता है, सत्य मतलब हमारी भौतिक आसक्ति है, भौतिक आसक्ति को निकालना है। तो हमारी इच्छा नहीं है, अगर हम वो जाके बोलेंगे तो जबरदस्ती हो जाएगी, वो फ्रस्ट्रेट भी हो सकता है। इसलिए जनरली जो आप देखेंगे, जो सीनियर भक्त होते हैं, मैच्योर होते हैं, गुरु होते हैं, वो जनरली खुद जाकर के किसी भक्त को, वो देखते भी हैं कि वो माया में है, वो तकलीफ में है, तो फिर भी उसको कई बार उसको खुद जाकर के नहीं देते इंस्ट्रक्शन, लेकिन उसके ऊपर कृपा करने के लिए उसका फॉलो अप करते हैं, उसको पूछते हैं कि आपको क्या तकलीफ है, आप प्रयास करो, आप नाम जप करो, हाँ, आप शास्त्र पढ़ो, इतना ही बस बोल सकते हैं। उनको मालूम है इसको क्या तकलीफ है, लेकिन फिर भी उसको बोलेंगे नहीं। किसी किसी केस में बोल भी सकते हैं, अगर कोई बहुत खास है। हाँ, लेकिन कभी कभी होता है कि कोई शिष्य है, वो बहुत खास है, लेकिन वो माया में फंस रहा है और खुद से आकर के अपने आप को माया से निकालने के लिए पूछ भी नहीं रहा है। तो कोई वरिष्ठ भक्त होते हैं या गुरु होते हैं, तो उसको जबरदस्ती जाकर बोलता है तुम माया में गिर रहे हो, क्यों कर रहे हो ऐसा, चलो इधर भागो। तो वो केस मतलब वो प्रिय है, बहुत खास है। भगवान का भी यही प्रिंसिपल है। भगवान तो ऐसे बोले, ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम सदा भजामि। जो जैसे मेरे को अप्रोच करेगा उसको मैं वैसे ही रिसिप्रोकेट करूंगा। कोई माया से निकलना नहीं चाहता है तो मैं क्यों उसको माया से निकालूं। कोई बोलेगा प्रभु मैं माया में फंसा हूं, निकालो, अच्छा आ जाओ निकालता हूँ। ऐसा भगवान का जनरल प्रिंसिपल है। लेकिन जो बहुत खास होते हैं कुछ कुछ लोग, तो उसके ऊपर भगवान जबरदस्ती भी कर देते हैं। यस्याहम अनुगृणामि हरिष्ये तद्धनम सनय। कि जो कोई बहुत सिंसियर भक्त होता है, कई कई जन्मों से इतना भक्ति किया है, अभी शुद्ध भक्ति में बस थोड़ा सा एक आध इंच कम है, एक आध इंच ही नीचे है, तो भगवान बोलते हैं अभी अभी ये तो लगभग प्राप्त कर लिया है,
है ना। हाथी निकल गया, बस पूंछ अटक रहा है। ये पूंछ क्यों अटक रहा है? इसको भी निकालो। ये है मेरा भक्त। सिंसियरली मेरे को इच्छा रखता है कि मैं इसको मिलूं। इच्छा है इसका, सिंसियर डिजायर, लेकिन फिर भी कुछ माया में फंसा हुआ है, पैसे कमाना है, ये करना है, वो करना है, वो छोड़ नहीं पा रहा है। तो चलो, जिस जिस माया में फंसा है उसको हटा देता हूँ। या तो हटा देंगे, या तो मिलेगा तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा वो। तो फिर घूम फिर भगवान के पास जाएगा। तो ये भगवान जो है, बड़े जो खास होते हैं, कुछ सिंसियर होते हैं, उनके साथ ऐसा करते हैं। कई बार ये श्लोक सुन करके भक्त लोग डर जाते हैं, बोले अरे प्रभु जी ऐसा है क्या, कृष्ण भक्ति करेंगे तो कृष्ण हमारा पूरा धन छीन लेंगे हमारा। ये तो नहीं नहीं, ये तो बहुत डेंजरस है प्रभु जी, है ना। ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण नहीं छीनते। वो उसी भक्त का छीनते हैं जिसका छीनने के बाद वो भक्त बहुत आनंदित हो जाएगा। उसी का छीनेंगे, ठीक है। अगर आपको तक आपके जीवन से कुछ ऐश्वर्य या धन संपत्ति, ऐश्वर्य, भौतिक नाते रिश्ते को छीनने से या हटाने से आपको तकलीफ होगी, तो भगवान फिर नहीं करेंगे। केवल उसी भक्त के साथ भगवान करते हैं जो कि ऐसा चाहता नहीं है। वो माया में फंसने के लिए नहीं चाहता, इच्छा नहीं है, वो तो कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, अंदर इच्छा यही है। लेकिन अब सामने से माया है, तो वो त्याग नहीं पाता है, मना नहीं कर पाता है। हाँ, तो उसको फिर भगवान बोलते हैं अरे, ये तो बेचारा मेरे को चाहता है, लेकिन बेचारा क्या करे, माया सामने खड़ी है तो उसको मना नहीं कर पा रहा है, तो माया देवी को मैं हटा देता हूँ। तो बहुत खुश हो जाता, थैंक यू वेरी मच भगवान, बहुत अच्छा कृपा किए। मैं तो ये पोजीशन से, ये पद से, या इस व्यक्ति से, या इस वस्तु से, धन संपत्ति से बहुत आसक्त हो रहा था, फंस रहा था, छोड़ नहीं पा रहा था, लेकिन मेरे को वास्तव में तो आपके चरण कमलों का आश्रय प्राप्त करने की इच्छा थी। आपने कृपा करके आपने इसको हटा दिया रास्ते से। और इसके उदाहरण नारद मुनि, दासी पुत्र जब थे, 5 वर्ष के बालक है बेचारे, वो क्या करे। वो तो बालक है, तो बालक को तो माँ से आसक्ति होगी है ना। हालांकि शुद्ध भक्तों का सेवा किए थे, सारा ज्ञान भी मिल गया था, सब कुछ जान गए थे, लेकिन फिर भी बालक है, तो माँ से आसक्ति तो होगी। तो आसक्ति बनी हुई थी, भगवान बोले अरे ये तो बंधन है, ये तो फंस जाएगा। पूरा जीवन माँ के अलावा तो कोई है ही नहीं इसका, पिताजी है नहीं, घर संपत्ति है नहीं, माँ है बस, एक छोटी सी कुटिया थी, बस हो गया। तो इसलिए और आसक्ति हो गई कि मेरी माँ माँ के लिए मेरे सिवा कोई नहीं है, और मेरे लिए माँ के सिवा कुछ नहीं, इसलिए आसक्ति बहुत गहरी हो गई। तो वहां बोले ठीक है, इसका निपटारा कर देते हैं। तो माँ का फिर निधन हो जाता है, सांप काट देता है। तो नारद मुनि को दुख नहीं हुआ वहां पे बालक। वो, हाँ, वो कुटिया के साथ ही, कुटिया थी घास फूस की, हाँ, उसी को शमशान बना करके माँ का दही अंतिम संस्कार करके वो निकल गए नॉर्थ की तरफ। और फिर कोई आसक्ति नहीं रहेगी, ना तो कोई निवास स्थान बना है, ना तो कुछ रहने खाने का बंदोबस्त, सब भगवान के ऊपर निर्भर होकर भजन करते हुए, भ्रमण करते करते निकल गए। और शुद्ध एक ही जीवन में शुद्ध भक्ति को प्राप्त करके भगवान को प्राप्त कर लिया। तो ऐसा भगवान ऐसे भक्तों के साथ करते हैं, ठीक है। इससे टेंशन नहीं लेने का कि भगवान का भजन करेंगे हमारा जो भौतिक सफलता है वो खतरे में आ जाएगा, नहीं आएगा खतरे में। जो शुरू के भक्त होते हैं हम जैसे भक्तों के लिए भगवान उनको देते हैं, बल्कि जो भगवान का भजन करता है तो उनके जीवन से दुख वगैरह निकाल देते हैं, उसके जीवन में शांति आती है, शुभदा, क्लेश अग्नि शुभदा, ऑस्पिशियस हो जाता है, भौतिक रूप से भी सफल बनने लग जाता है। ये सब करते हैं भगवान। भगवान का बस एक ही फॉर्मूला है। भगवान ऐसा नहीं है, कुछ लोग सोचते हैं कहाँ गया फिर वही, लेक्चर सुनता नहीं है, उसी का प्रसंग आ रहा है, बुलाना चाहिए ना। प्रश्न पूछते हैं फिर बाद में। भगवान ऐसा नहीं है कि भगवान को हमको कष्ट में रख करके, दुख में रख करके आनंद आता है, ऐसा है क्या? हाँ, नहीं है ना। आप कहाँ चले जाते हैं, आपके सारे क्वेश्चन के आंसर निकल रहे थे। तो भगवान ऐसा नहीं है कि भगवान हमको दुख में, कष्ट में देख करके उनको आनंद मिलता है। भगवान का क्या फॉर्मूला है? भगवान का एक ही फॉर्मूला है, दुख देना पड़े दुख दूंगा, सुख देना पड़े सुख दूंगा, इंद्र तृप्ति देना पड़े इंद्र तृप्ति दूंगा, और विरक्त करना पड़े विरक्त कर दूंगा, अगर वो करने से ये पूरी तरीके से माया से मुक्त होकर के मेरा शुद्ध दास बन जाए, भक्त बन जाए। ये भगवान का फॉर्मूला है ना। तो भगवान ऐसा नहीं है क्या, भगवान को मजा आता है क्या अपने हम लोग हमारे जो है, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोला था? अच्छा जो भी है, आप भी थी, भूल गया अभी, भगवान में। तो बोल रहे थे ना कि अच्छा ये भी करना पड़ेगा अभी। हाँ,
ईटिंग और स्लीपिंग में भी इतना सब कंट्रोल करना पड़ेगा, ये है वो है। ये भी भगवान को इससे दिक्कत है, इससे भी दिक्कत, हाँ फ्लक्चुएशन, इससे भी अब दिक्कत होने लग गई भगवान को कि ये मत खाओ वो मत खाओ। तो भगवान को क्यों दिक्कत होगी? भगवान तो चाहते हैं, उद्धार करना चाहते हैं, इसलिए भगवान ये सब अरेंजमेंट करते हैं। तो अगर जैसे वो, क्या नाम था उसका, अरे जब भगवान मथुरा पहुंचे थे, कृष्ण बलराम मथुरा पहुंचे थे, तो एक फ्लोरिस्ट था, गार्लेंड बनाने वाला। सो गार्लेंड बना के अच्छे से दिया, पहना दिया। तो भगवान उसको क्या आशीर्वाद दिए? भगवान बोले, जब तक तुम इस भौतिक शरीर में, भौतिक संसार में हो, हर प्रकार की इंद्र तृप्ति आपको मिलेगी, और जैसे ही शरीर छोड़ोगे मेरे धाम को प्राप्त करोगे। उसको ये दे दिए, हर तरीके का, हाँ हर तरीके का। बोले बोले आपके पूरे पूरे इंद्रियों में शक्ति हमेशा बनी रहेगी, और अच्छे से आप इंजॉयमेंट करो, और जैसे शरीर छोड़ोगे मेरे धाम को प्राप्त करोगे। है ना? अच्छा लग रहा है ना सुनने में? लेकिन भगवान देते हैं, क्योंकि भगवान देखे कि ये जो है अटैच नहीं, आसक्त नहीं है, तो ये फंसेगा नहीं, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन भी करेगा तो फंसेगा नहीं, ये मेरे को ही। अच्छा, तो आप नहीं डिसाइड कर सकते भगवान मैं भी नहीं फंसूंगा, भगवान जानते हैं, हृदय में उपस्थित है। भगवान जानते हैं कि ये तो फंस जाएगा नालायक, इसको थोड़ा सा सेंस ग्रेटिफिकेशन, 1 करोड़ रुपए तो छोड़ो, 1000 रुपए भी इसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा तो इसका बुद्धि भ्रमित हो जाएगा, चला जाएगा छोड़ के। ये सब नहीं देने का, इसका जो भी पैसा है वो भी खींच लो। तो जब वो भी खींच लूंगा, पैसे के साथ मैं खींचूंगा तो ये भी खींचा हुआ मेरे पास चला आएगा। हाँ, ठीक है, इसलिए भगवान, ये कैलकुलेशन है, भगवान ऐसे दिए। ऐसे सुदामा ब्राह्मण को भी भगवान दे दिए, इंद्र के समान ऐश्वर्य भी दे दी। और ध्रुव महाराज को बाद में दिए, पहले नहीं दिए। और इसका नारद मुनि दासी पुत्र थे, उनका छीन लिए। हाँ, माँ ही एकमात्र थी आ सकते, वो भी हटा दिए रास्ते से ताकि आगे बढ़ सके। हाँ, तो नेवर मिसअंडरस्टैंड कृष्णा, भगवान कृष्ण को कभी गलत मत समझिए, और इसी प्रकार से भगवान के भक्तों को भी कभी गलत मत समझिए, ठीक है? स्पेशली जो हमारे आचार्य वर्ग होते हैं, गुरु होते हैं, दीक्षा गुरु हैं या वरिष्ठ भक्त होते हैं, जो जो हमारा कल्याण चाहते हैं, तो कभी हमको कुछ बोले कि आप ये मत करो, आप ऐसे करो, आप ये सेवा मत करो, अभी आप ये पोजीशन छोड़ दो, तो गलत नहीं समझना चाहिए उसको, हमारे हित के लिए। वो हमको ज्यादा जानते हैं। खैर एनीवे, तो ये दूसरा अध्याय है। हाँ, ये यहाँ पे मैं क्या बता रहा था कि भगवान कृष्ण अभी ये दूसरे तीसरे नंबर श्लोक से बोलेंगे, लेकिन इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे, क्योंकि अर्जुन समर्पण नहीं किया ना। समर्पण नहीं किया तो क्यों इंस्ट्रक्शन दो? पूछना तो चाहिए पहले कि मैं तकलीफ में हूँ, मुझे बचाओ। मरीज डॉक्टर के पास जाएगा, बोलेगा मेरे को तकलीफ, इलाज करो, तब तो डॉक्टर करेगा ना। पहले ही अपना हथियार लेकर के आ गया, भाई चलो तुम तकलीफ है, बैठ जाओ, लेट जाओ, यहीं पे ऑपरेशन करता हूँ। हाँ, तो वो वर्क करेगा क्या? हालांकि एक्सपर्ट डॉक्टर है, जो ऑपरेशन करने वाला या जो मेडिसिन देने वाला, वो सब जबरदस्त है, ये उसका इलाज हो जाएगा। लेकिन मरीज को तैयार होना चाहिए ना वो ट्रीटमेंट लेने के लिए। हाँ, वो तैयार ही नहीं, नहीं मुझे यही चाहिए, मेरी बीमारी मुझे रखना है। तो ऐसे ही, इस प्रकार से, तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये विलिंगनेस फैक्टर डेवलप करके, कि हम, विलिंगनेस होना चाहिए ना कि हम यस माया से मुक्त होना चाहते हैं, तो हम जाके फिर करेंगे, सेवा करेंगे, और आदेश लेंगे, इंस्ट्रक्शन लेंगे, तो फिर हमको वो मुक्त कर सकते हैं। कि ये इम्पोर्टेंट चीज है। हमारे गुरु महाराज का एक स्टेटमेंट था कि हजारों हजारों डिसाइपल हुए, तो एक सीनियर भक्त को वो एक बार बोल रहे थे कि आई वॉन्ट टू डेवलप पर्सनल रिलेशनशिप विथ ईच एंड एवरी ऑफ माई डिसाइपल। मैं अपने एक एक शिष्य से अपना व्यक्तिगत जो है संबंध रखना चाहता हूँ, सबके बारे में मैं जानना चाहता हूँ, सबको एक एक पर्सनली मैं उनको हेल्प करना चाहता हूँ, भले हजारों डिसाइपल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दे डोंट कम टू मी, वो मेरे पास आते नहीं। हाँ, क्यों नहीं आते हैं? और महाराज बोलते मैं क्यों नहीं जाना चाहता हूँ? क्योंकि दे विल नॉट बी एबल टू एक्सेप्ट। मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अपराध लग जाएगा। हाँ, तो शिष्य को जरूरत है कि वो आके गुरु के पास जाए, बताए कि मैं ऐसी ऐसी माया में फंसा हूँ, आप निकालिए, तब गुरु के इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट कर पाएगा। नहीं तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। मैं माया में मान लो फंसा हूँ, माया से निकलना नहीं चाहता हूँ, गुरु जी आके बोले तुम माया में फंसे हो, तुम ऐसे ऐसा करो, मैं नहीं करूंगा तो और अपराध लग जाएगा। तो इसलिए फिर जनरल इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ठीक है, आप बाकी लोग जप करो, अच्छे से करो, शास्त्र पढ़ो। शास्त्र पढ़ेंगे, जप करेंगे, हृदय शुद्ध होगा, तो फिर इच्छा प्रकट होगी कि हमको इससे निकलना है।
तो फिर हम इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट कर पाएंगे। ठीक है, ओके, समय हो गया। थैंक यू वेरी मच, ये भी विराम करते हैं।